नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। झरिया के मतदाताओं का चुनावी मिजाज बदला सा। जी हाँ, एक बार फिर आ गया चुनाव का मौसम। इस चुनावी मौसम में एक बार फिर राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई वायदे करेगी। सत्ता में आने पर वायदे धरे रह जाते हैं। शायरों ने वादों पर तंज कसे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों पर सटीक बैठता है। लगातार टूटे वादों के लिए तेरे वादों पर कहां तक मेरा दिल फरेब खाए। कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। बरसों हुए ना तुमने किया भूल कर कभी याद। वायदे की तरह हम भी फरामोश हो गए। एक बार फिर संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक ही घराने की दो बहू झरिया विधानसभा से चुनावी मैदान में रहेंगी। भाजपा ने रागिनी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की वर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है। यानी कुल मिलाकर फिर वही बात। ऐसी स्थिति में झरिया विधानसभा के मतदाता इस बार चुनाव में नए विकल्प के रूप में आशा भरी नजरों से देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जहीरुद्दीन खान को, जो चुनावी मैदान में आने की घोषणा कर चुके हैं। श्री खान का कहना है कि वह नोट के बल पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं और नोट के बल पर नहीं जीतेंगे। वह निष्पक्ष रूप से झरिया विधानसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। झरिया के भावी प्रत्याशी मोहम्मद जहीरुद्दीन खान का साक्षात्कार दो महिला पत्रकारों ने लिया। श्री खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह धर्म, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करेंगे। अगर उन्हें झरिया विधानसभा का नेतृत्व मिला तो ये चुनावी वायदा नहीं होगा, बल्कि एक संकल्प होगा, और यह संकल्प आपके साथ सबका विकास सही मायने में अमली जामा पहनेगा। आपने भरोसा जताया तो झरिया को नए सांचे में ढालने के लिए काम करूंगा। मुख्य समस्या पानी, प्रदूषण, पलायन, बिजली, सड़क, शिक्षा और बेरोजगारी प्राथमिकता सूची में शामिल है। आपको आगे बताते चले कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने पिछले दिनों बैठक में श्री खान के प्रति आस्था जताते हुए चुनावी मैदान में आने की बात कही थी। श्री खान को कई संगठनों का सहयोग मिलने की बात कही जा रही है। श्री खान ने अभी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यह घोषणा कर दी जाएगी। वह निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी के बैनर तले ही लड़ेंगे, और वह पार्टी सभी धर्म जाति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी होगी। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार जहीरुद्दीन खान ने क्या कहा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें केसीएन टीवी पर। आपको बताते चलें कि झरिया विधानसभा का चुनाव द्वितीय चरण में 20 नवंबर को होना है और 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा। जी हाँ, झरिया विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और आने वाले चुनाव में मतदाता करेंगे निर्णय। नमस्कार सर, आप झरिया विधानसभा से एमएलए के रूप में खड़े हो रहे, इसके पीछे आपका क्या राय है? जी, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, ऐसा है कि आपने एक सटीक क्वेश्चन रखा और झरिया में जैसे कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि झरिया में एक ही घराने के लोग बदल बदल कर आ रहे हैं और झरिया का विकास पूर्ण रूपेण ठप है। आज बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है और इसी के लिए झरिया के विकास की रफ्तार जो रुकी हुई है उसको तेज करने के लिए आज मैं सामने हूं। इस चुनावी माहौल में आप अपने आप को अलग थलग कैसे स्थापित कीजिएगा? जी, ऐसा है कि जहां धर्म, जाति, बाहरी भीतरी की राजनीति हो रही है और आज यह सर्वविदित है कि इस तरह की राजनीति करके लोग तात्कालिक कुर्सी तो पा लेते हैं, लेकिन मैं सबों से अलग अपने आप को इस तरह से स्थापित करूंगा, इसलिए कि मैं किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं चलता हूं। शुरू से मैं सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहा हूं और हमारे शुभचिंतक सभी धर्म में हैं, सभी जाति में हैं और बाहरी भीतरी की राजनीति हम कभी नहीं करते हैं। झारखंड में रहने वाले सभी लोग झारखंडी हैं और सभी को वह अधिकार मिलना चाहिए, वह चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो,
चाहे और भी किसी क्षेत्र में हो, मैं सबों को साथ लेकर चलने का पक्षधर रहा हूं और रहूंगा। इस चुनावी मेला में आप सबसे अलग अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? जी, ऐसा है कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। और पत्रकार वह सभी वर्ग के लिए होता है, सभी धर्म के लोगों के लिए होता है, वो समाज का प्रहरी होता है। और इसीलिए आज मुझे चुनावी मैदान में आना पड़ा कि मैं सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय, चूंकि हमारे ऊपर किसी का छाप नहीं लगा है, मैं सभी के लिए हूं और सभी के लिए मैं सभी के पास वोट मांगने जाऊंगा। चूंकि मैं सभी को साथ लेकर शुरू से चलता आया हूं, समाज सेवा के क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूं और किसी को अलग थलग नहीं, न जाना न माना। मैं सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चला हूं और चलता रहूंगा। यह हमारा शुरू से जो एक मोटिव है, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूं और समाज के बीच रहता हूं। झरिया में कौन कौन सी समस्या है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? जी, ऐसा है कि झरिया में जहां तक समस्याओं की बात है, झरिया इन दिनों ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर यानी समस्याओं का अंबार है और यह कब दम टूट जाएगा और झरिया इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कि झरिया को सभी जनप्रतिनिधियों ने लूटने का काम किया है। विकास कोसों दूर है, विकास झरिया आते आते भटक गया है। आप भी जानते होंगे कि झरिया को कोयले की राजधानी बोला जाता है। पूरे भारत में जाना जाता है कि झरिया कोयले की राजधानी है। तो सर आप बताइए कि जैसे कि झरिया में बहुत यूनियन है, जिसमें मजदूर लोग का क्या भलाई हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मजदूर यूनियन के जो नेता हैं वह झरिया के प्रतिनिधित्व करते हैं, झरिया के प्रतिनिधि रहते हैं और यूनियन केवल लूट खसोट के लिए बनता है, केवल उनका वोट लेने के लिए बनता है। आज आप मजदूर कॉलोनी में जाइए और देखिए गंदगी का अंबार पड़ा है। मजदूरों का सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नरक में तब्दील है मजदूर कॉलोनियां। और मजदूरों की भलाई, उनके उत्थान के लिए वो क्या करेंगी? खदानें बंद हो गई हैं, आउटसोर्सिंग का बोलबाला है। मजदूर यूनियन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से वशीभूत है। सर, आपकी नजर में झरिया में कौन कौन सी प्रमुख समस्या है जिसको आप दूर करना चाहेंगे, जिसको आप हल करना चाहिए? जी, आपने सही कहा और आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। ऐसा है कि झरिया में जहां तक समस्याओं का अंबार है, लेकिन सबसे पहली जो समस्या है पानी के बाद, वो समस्या है झरिया में एक दहशत का माहौल है। वहां जमीन के नीचे आग है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। लोग पलायन कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पानी समस्या को दूर करने के बाद वहां के लोगों को झरिया में ही रहने के लिए उस व्यवस्था को ठीक करूंगा। यानी जो आग पर लोग रह रहे हैं, लोग जमींदोज हो रहे हैं, उसको मैं सरकारी स्तर से उसको दूर कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। सर, आजकल सभी पार्टियां जाति, धर्म और बाहरी भीतरी की राजनीति कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसा है कि धर्म को आड़ बनाकर या जाति को आड़ बनाकर या बाहरी भीतरी करने वाली पार्टियां वो ज्यादा दिनों तक वह नहीं टिक पाएंगी। यह सच है। मैं चुनावी मैदान में आया हूं, सभी समुदाय को लेकर चलूंगा, सभी धर्म को लेकर चलूंगा और बाहरी भीतरी की नहीं राजनीति होगी। जो झारखंड में रहने वाले हैं वह सभी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, मां हैं, बहनें हैं। और मैं दबे टुकड़ों
को लेकर चलूंगा, आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जो नीचे तबका है उसको ऊपर उठाने का काम करूंगा। रोजगार की समस्या है जिस पर कोई बात नहीं करता है, शिक्षा की समस्या है इस पर कोई बात नहीं करता है, और धर्म को आड़ बनाकर, वो धर्म को आगे लाकर, वह जाति को आगे लाकर, बाहरी भीतरी को आगे लाकर वह सत्ता को हथियाना चाहता है। यह बहुत ही घिनौना तरीका है। जी सर, मैं जान सकती आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ। KCN टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।